एक गांव जहां पे एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी एक खूबसूरत लड़की। वो बहुत गरीब थे। माँ के इलाज के लिए लड़की के पास पैसे नहीं थे। माँ हमेशा बीमार रहती थी। तो लड़की गांव के सौदागरों के पास जाती है। वो एक दुकानदार के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है अपनी माँ के इलाज के लिए, लेकिन उसे पैसे देने के बदले वो कुछ मांगे रखता है। ऐसे नीच लोग वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ 1 महीने आना पड़ेगा। लड़की उससे पैसे लेती है और अपने घर पे आके अपनी माँ के इलाज में दवाइयों में लगा देती है। फिर कुछ दिन के बाद उसे फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो गांव के वो दूसरे सेठ के पास जाती है और उस सेठ से भी पैसे उधार मांगती है। लेकिन वो जाहिल और वो सेठ भी उससे वही चीज़ें कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरे साथ रातें बितानी पड़ेंगी, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लड़की मजबूर थी, वो उससे पैसे लेती है और फिर से अपनी माँ के इलाज में लगा देती है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद फिर से यही मामला रिपीट होता है और वो गांव के दूसरे रईस इंसान के पास जाती है, लेकिन एक के बाद एक लोग उससे यही मांगते हैं कि मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए। लड़की रातों रात कई महीनों तक उसका शोषण किया जाता है और एक दिन की बात है जब लड़की की हत्या हो जाती है। उसका जो शव है, उसकी बॉडी है, गांव में कहीं मिलती है। दोस्तों, पुलिस की छानबीन बैठती है और कई दिनों तक पुलिस के छापामारी और उन सब को पकड़ने के बाद, उन सब से बातें उगलवाने के बाद कोई सुराग नहीं मिलता है। तो पुलिस पूछताछ करने लगती है उसके घर में और उसके घर के सामानों को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक पाउडर की डिबिया मिलती है। जब पुलिस इस पाउडर की डिबिया की छानबीन करती है तो वो पाउडर में जहर पाया जाता है। दोस्तों, आखिर उस लड़की को किसने मारा था? दोस्तों, पुलिस की छानबीन में पुलिस ये बताती है कि उस लड़की को उसके माँ ने ही मारा था, क्योंकि उसकी माँ इस तरह से अपने लड़की को जिस्म फरोशी में नहीं देखना चाहती थी। गांव के लालची लोग पैसे के बदले उसका शोषण कर रहे थे। माँ ने सोचा मैं भले ही ऐसे मर जाऊंगी, लेकिन अपनी बच्ची को जिस्म फरोशी का शिकार नहीं होने दूंगी। इसीलिए उसने खुद ही अपने बेटी को मार डाला। आपका इसमें क्या ओपिनियन है? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या गांव वालों ने सही किया या सही किया उसकी माँ ने? जय हिंद।